परेशान लगता है ना। उम्र बचपन की, हुनर बचपन का। दोस्तों, इस नन्हे जीनियस के ऊपर यह लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में बाबर अली नाम का यह बच्चा एक स्कूल का हेडमास्टर बन गया है। बाबर आज अपना खुद का स्कूल चलाते हैं, जहां 800 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ग्लोबल मीडिया ने भी बाबर के इस हुनर की जमकर सराहना की। बाबर को रियल हीरो अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आज दुनिया उन्हें यंगेस्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बाबर और उसके जैसे ही कुछ ऐसे ही जीनियस बच्चों से मिलवाएंगे जिन्होंने कार्टून देखने और खेलने कूदने की उम्र में वो कर दिखाया जिसको करने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है। जो स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो, हम वहां के प्रिंसिपल रह चुके हैं। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये डायलॉग बोलते देखा और सुना होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रहने वाले बाबर अली इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नन्हे उस्ताद ने गरीबी से कुछ ऐसी सीख ली कि महज 9 साल की छोटी उम्र में वो हेडमास्टर बन गया और खुद अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। दुनिया में सबसे छोटी उम्र के हेडमास्टर बनने वाले बाबर की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही इंस्पायरिंग भी है। आज भी देश में गरीबी की वजह से कई बच्चे अच्छी एजुकेशन पाने से मरहूम रह जाते हैं। बाबर ऐसे बच्चों के लिए मसीहा बनकर निकले। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि बाबर खेल खेल में ही मास्टर जी बन गए। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल बाबर अली जब 9 साल के थे, तब अक्सर स्कूल जाते वक्त वो अपनी उम्र के बच्चों को मेहनत मजूरी करते देखते थे। एक दिन उसने खेल खेल में अपने कुछ दोस्तों को पढ़ाना शुरू किया। अपने घर के पीछे एक छोटे से आंगन में वो 2-4 दोस्तों को पकड़कर बिठाता और फिर उन्हें वो सब कुछ बताता जो उस दिन स्कूल में सिखाया गया था। लेकिन कुछ ही दिनों में ये नन्हा जीनियस ये महसूस करने लगा कि उसके ये दोस्त तो कभी पढ़ना लिखना नहीं सीख पाएंगे अगर उन्हें ठीक से एडुकेट नहीं किया गया। तो बाबर बताते हैं कि उस दिन उन्होंने अपने दोस्तों को पढ़ाना अपना फर्ज मान लिया ताकि देश का भविष्य उज्जवल हो सके। वक्त बीतता रहा। अब आसपास के बच्चों को भी बाबर की बातों में इंटरेस्ट आने लगा था। वो लोग भी उससे ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि उसने सुबह स्कूल में क्या सीखा, क्या पढ़ा। यह सिलसिला सालों तक जारी रहा। अब बाबर 16 साल का हो चुका था। 4 बजते ही वो स्कूल से अपने घर वापस आ जाता था। फिर घर पर एक घंटी बजाता था, जिसे सुनकर गांव के तमाम बच्चे उसके घर पहुंच जाते थे। इसके बाद घर के बरामदे में ही क्लास लगती थी, जहां बाबर अली अपने गैर सरकारी स्कूल में हेडमास्टर का काम किया करते थे। छोटे मास्टर जी का ये कारनामा पूरे गांव में फैल चुका था। धीरे धीरे बाबर से सीखने के लिए उसके घर बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी। हालांकि पैसों की तंगी की वजह से बाबर बच्चों को वैसी शिक्षा नहीं दे पा रहे थे जैसी वे देना चाहते थे। बाबर के पिता को यह बात रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से बाबर की खुद की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन बाबर नहीं रुके। अब बाबर वक्त निकालकर रद्दी की दुकानों की खाक छानते ताकि बच्चों के लिए किताबों का इंतजाम हो सके। कभी कभी उन बच्चों के माता पिता से चावल लेकर बेचते ताकि उन पैसों से किताबें खरीद सके। धीरे धीरे बाबर का स्कूल बढ़ने लगा। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो पूरे दिल से अपना स्कूल चलाते। बेटी की लगन और उसका जज्बा देखकर उसके माता पिता बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बाबर के स्कूल के लिए 600 रुपए दान किए। इसके बाद बाबर ने अपने स्कूल का उद्घाटन किया, जिसका नाम उसने आनंद शिक्षा निकेतन रखा। आज बाबर के स्कूल में 800 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दुनिया भर में अब बाबर सबसे यंग प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। सच में इस बच्चे की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा ही एक बच्चा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी है, जिसे दुनिया छोटे मास्टर जी के नाम से जानती है। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना पसंद आता है, उस उम्र में इस नन्हे उस्ताद को खेलने से ज्यादा दूसरे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है। 11 साल के इस लिटिल जीनियस का नाम है आनंद कृष्ण मिश्रा। आनंद अपना खुद का एक स्कूल चलाता है, जहां 100 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। आनंद रोजाना शाम को अपने गांव के पास एक बाल चौपाल लगाते हैं, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने इस बेहतरीन काम के लिए 7वीं में पढ़ने वाले आनंद को सत्यपथ बाल रत्न अवार्ड और सेवा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अपनी क्लास में आनंद ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाता है, बल्कि उन्हें नैतिकता की शिक्षा भी देता है। क्लास की शुरुआत हम होंगे कामयाब गीत से होती है और आखिर में राष्ट्रीय गान भी गाया जाता है। सच में सैल्यूट है इस छोटे मास्टर जी को। आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रोफेसर से। इनका नाम है याशा एस्ले। इंग्लैंड के लिसेस्टर यूनिवर्सिटी ने 14 साल के याशा को अपने यहाँ गेस्ट टीचर की पोस्ट पर अपॉइंट किया है।
जहां वो मैथ्स की क्लास लेते हैं। याशा इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री भी ले रहे हैं। उन्हें यूनिवर्सिटी में सभी लोग सबसे कम उम्र के स्टूडेंट और सबसे कम उम्र के प्रोफेसर के तौर पर जानते हैं। याशा सही मायनों में ह्यूमन कैलकुलेटर है, क्योंकि इनके मैथमेटिक्स की अद्भुत नॉलेज बड़े बड़े 30 मार्काओं को उनका मुरीद बना चुकी है। याशा के फादर मूसा एस्ले रोजाना उसे अपनी कार में यूनिवर्सिटी तक छोड़ने जाते हैं। उन्हें अपने बेटे की इस कामयाबी पर फक्र महसूस होता है। हो भी क्यों ना, ऐसा जीनियस बच्चा रोज रोज थोड़े ना पैदा होता है। प्रोफेसर याशा एशले कहते हैं कि उन्हें नौकरी मिलने से ज्यादा अच्छा दूसरे स्टूडेंट्स की मदद करके लगता है। याशा ने 13 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया था। तब उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन यूनिवर्सिटी का पैनल मैथ्स में उनकी नॉलेज देखकर हैरान रह गया था, जिसके बाद उनका सिलेक्शन कर लिया गया था। ईरानी मूल के याशा को गेस्ट टीचर की पोस्ट देने के लिए यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लिसेस्टर की काउंसिल से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी। लिसेस्टर की काउंसिल के पास जब यह मामला गया तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब ऑफिसर्स याशा से मिले तो हैरान रह गए। अब आपको मिलवाते हैं भारत में सबसे कम उम्र के पीएचडी होल्डर से, जिनका नाम है तथागत तुलसी, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में एमएससी कर ली और 23 की उम्र में आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने लगे। 9 सितंबर 1987 को बिहार में जन्मे तुलसी के फादर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। उनके पेरेंट्स ने शुरुआती दिनों में ही अपने बच्चे की विलक्षण प्रतिभा को पहचान लिया था। यही वजह है कि आज तुलसी सबसे कम उम्र में हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, मास्टर्स और अब पीएचडी करने वाले शख्स बन चुके हैं। तुलसी ने महज 10 साल की छोटी उम्र में बीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद पटना साइंस कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री पूरी की। फिर उन्होंने 21 साल की उम्र में देश के सबसे अव्वल संस्थान IISc से फिजिक्स में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। तुलसी मानते हैं कि उन्हें ऊपर वाले का वरदान मिला है। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके सारे दोस्त मैथ्स के जिन छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने में परेशान रहते थे, उन्हें वो आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे। तुलसी ने यंगेस्ट डॉक्टरेट और शॉर्टेस्ट पीएचडी थीसिस के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अप्लाई किया है। 23 साल की उम्र में तुलसी को आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने का न्योता मिल गया था, जहां उन्होंने 8 साल तक क्लासेस ली है। तथागत तुलसी बहुत छोटी उम्र में ही लाइमलाइट में। साल 2001 में उन्हें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्मनी में होने वाले नोबेल लॉरेट्स कॉन्फ्रेंस के लिए नॉमिनेट किया गया था। टाइम मैगजीन ने भी साल 2003 में उन्हें सुपर टीन के तौर पर छापा था। दोस्तों, इन नन्हे उस्तादों को देखकर यही लगता है कि जीनियस बनाए नहीं जाते, वो तो पैदा ही जीनियस बनकर होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना हो सके इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव में, ताकि वो भी इंस्पायर हो सके इन नन्हे उस्तादों को देखकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।